इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। पंचायतों में अगर 15 लाख तक का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे भ्रष्टाचार ना माना जाए। 15 लाख से ऊपर अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कुछ कार्यवाही बनती है। यह कहना है रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है, जहां एक और मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है। 2014 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार के साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का नारा भी जोरों शोरों से चला था। पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के सांसद पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 लाख तक अगर घोटाले हुए हैं तो वह भ्रष्टाचार नहीं है। इन तर्कों के साथ और क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी एक अलग कार्य प्रणाली को लेकर सांसद जी चर्चाओं में तो रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा ऐसी है कि वह जिस पार्टी से सांसद हैं वह भी घेरे में आ गई है। और यह कोई पहला वाकया नहीं, इसके पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर विवाद भी हो चुका है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से पीएम आवास गिरने वाला बयान आता है, फिर चाहे कांग्रेस पर की गई विवादित टिप्पणी हो या फिर महिलाओं के शराब पीने वाला बयान। इन सब मामलों को लेकर पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा घिर चुके हैं, लेकिन अब उनका ताजा बयान आया है। पिछले दिनों ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अगर कोई सरपंच 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करता है तो उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाना चाहिए। पहले आपको सुनाते हैं कि वह पूरा बयान क्या था। हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख दूसरे ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है। हालांकि वीडियो की शुरुआत में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा यह कह रहे हैं कि जब कोई हमारे पास भ्रष्टाचार की शिकायत करने आता है तो मजाक मजाक में कहते हैं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं। सांसद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाला पहले 7 लाख खर्च करके सरपंच बनता है, उसके बाद अगले चुनाव के लिए उस 7 लाख का प्रबंध करता है और इस बीच महंगाई बढ़ती है, इसलिए 10 लाख और जोड़ लीजिए। तो मतलब साफ है कि ऐसे अगर जोड़ा जाए तो 15 लाख रुपए तक अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में ना रखा जाए, उसे भ्रष्टाचार ना माना जाए। कहने का मतलब तो यही है। अब सवाल यह है कि जहां एक और उनकी सरकार पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुशासन की बात करती है, वहीं उनके सांसद 15 लाख तक के इस कारनामे, इस घोटाले को भ्रष्टाचार नहीं मानते। उनके ऊपर अगर कुछ होता है तो उसे भ्रष्टाचार माना जाएगा। तो अब इसका क्या ही कहना। वैसे उनके इस बयान से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले भी इस तरह की शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। वह इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि कई लोग इस बात की शिकायत करने आते हैं कि इतने रुपए का गबन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तब सांसद जी यह तर्क देते हैं कि अगर 15 लाख तक का गबन या भ्रष्टाचार हुआ है तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं, क्योंकि इतने तो पैसे उसे सरपंच बनने में लग गए, अगली बार चुनाव लड़ने के लिए पैसे जोड़ने हैं। वास्तव में राजनीति में यह एक नई परिभाषा भ्रष्टाचार की रीवा सांसद ने दे दी है। अब पार्टी इस पर क्या कहती है यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कई मामलों पर बेतुके बयान दे चुके हैं, लेकिन पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर 15 लाख तक की किसी भी तरह का भ्रष्टाचार 15 लाख को ना माना जाए, वह नहीं मानते हैं, यह बयान समझ से परे है। हालांकि अपने इस बयान के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सफाई भी दी। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंचायत चुनाव में मैंने एक अभियान चलाया था कि जो लोग
धन बल, शराब बल से चुनाव जीतना चाहते हैं उनको वोट न दिया जाए। और जिन लोगों ने पैसा लेके, शराब लेकर के वोट दिया, फिर वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब ये तो भ्रष्टाचार कर रहा है सरपंच। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पैसा लेके शराब और दूसरे गलत ढंग से उम्मीदवारों को जिताते हैं, ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप भ्रष्टाचार का साथ मत दो। भ्रष्टाचार के द्वारा जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं उनका विरोध करो। इस वर्ष भी पंचायत के चुनाव में जब ये दृश्य देखने में आया तो मन उद्विग्न हो जाता है कि आखिरकार ये पंचायती राज व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार के द्वारा चुनाव जीता गया तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार करेंगे और गाँवों का विकास, पंचायतों का विकास रुकेगा। मेरा सभी लोगों से अपील है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जो लोग धन बल से, शराब के बल से और गुंडागर्दी के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का कोई साथ न दे। जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैंने भी पंचायत के चुनाव से, पंचायत से ही अपना चुनावी राजनीति शुरू की और कभी भी धर्म का और इस तरह के असामाजिक कृत्यों का कभी सहारा नहीं लिया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार के मापदंड का सवाल है, मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता और उसको जीरो टॉलरेंस का हम लोगों का लक्ष्य है। और मैं तो हमेशा जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जीवन जीने का और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, मित्रों का, लोगों का, नागरिकों से अपील करता रहा हूँ और जीवन में जीने का प्रयास किया है कि राजनीति में शुचिता, चाहे वो आर्थिक शुचिता हो, चाहे अपने कर्म की शुचिता हो, चाहे वचन की शुचिता हो, उसको कायम रखा जाए। और इसी में इस देश के लोकतंत्र का कल्याण है और लोकतंत्र को बचाना है तो इन सारे मापदंडों को अपनाना पड़ेगा।